हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किया था। लास्ट क्लास वाले कोई भी सम्स में डाउट है? हम लोगों ने वो केलॉग्स वाले सम तक किया था। लास्ट क्लास वाले सम तक किसी को भी डाउट है? ना मैम। नहीं मैम। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला हुआ है अ होलसेल डीलर डील्स इन टू काइंड्स ए एंड बी ऑफ मिक्सचर ऑफ नट्स। Each kg of mixture A, there are two kinds of mixtures। पहले मिक्सचर में आपको बोला गया है कि 60 ग्राम आलमंड्स है, फिर 30 कैश्यू एंड 30 हेजलनट। सेकेंड मिक्सचर में भी सेम चीजें, क्वांटिटीज है 30 ग्राम, 60 ग्राम, 180 ग्राम। आपको बोला है द रिमाइंडर ऑफ बोथ द मिक्सचर इज पर nuts। The dealer is contemplating to use mixtures A and B to make a bag which will contain at least इतना hazelnut, almond और cashew nuts। मिक्सचर ए का कॉस्ट है 8 रुपया, बी का कॉस्ट है 12 रुपया, और कॉस्ट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली मिनिमाइज ही करना है हम लोगों को। सबसे पहले इसमें आप लोगों ने बॉक्स बनाया, सब लोगों ने। हाँ क्या चीज को लेट लिया? नट ए को मतलब मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी। मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी को हम लोग एक्स और वाई लेंगे। तो आप लोगों का सबसे पहले आएगा, मैम वेट को नहीं लेगा क्या ए का? हाँ, लेट एक्स kg of mixture A and y kg of mixture B and y kg of mixture B be used। अब आपके पास बॉक्स बनाना है। आपके बॉक्स में इधर हो गया ए और बी, सब में आपके पास क्वांटिटीज बोला हुआ है आलमंड्स, कैश्यू और हेजलनट। सपोज हेजलनट। पहले मिक्सचर ए में आपको बोला गया है ईच केजी ऑफ मिक्सचर ए कंटेन 60 ग्राम आलमंड्स, फिर 30 ग्राम्स ऑफ कैश्यू एंड 30 ग्राम्स ऑफ हेजलनट। फिर सेम चीज सेकंड में आपको बोला हुआ है 30 ग्राम, 60 ग्राम एंड 180 ग्राम। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है एटलीस्ट ये चाहिए 240 ग्राम, ये चाहिए 300 ग्राम और ये चाहिए 540 ग्राम। So the given LPP can be formulated as, शिवांजलि आंसर बोलो। Ma'am, minimize Z is equal to 8x plus 12y। आपको ये कॉस्ट दिया हुआ था, ए का था पर केजी 8 रुपया है, बी का पर केजी 12 रुपया दिया हुआ है, इसलिए 8x plus 12y है। देन सब्जेक्ट टू 60x plus 30y greater than equal to 240। Then 30x plus 60y greater than equal to 300। नेक्स्ट फिर 30x plus 180y greater than equal to 540। डन। Then x comma y greater than equal to 0। बढ़िया। क्वांटिटी है, नेगेटिव होगा नहीं। क्या ये सबका ठीक है? हाँ मैम। अगर मतलब इसमें तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है ना कि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर लिखना पड़ता है? कोई भी प्रैक्टिकल सम अभी हम लोग लाइन से सारा ही करेंगे, ऑलमोस्ट हर वेराइटी, डाइट का लेके स्पीड का ले लो, ट्रांसपोर्टेशन का ले लो, आप केमिकल्स का ले लो, हर तरीके का सम्स करेंगे हम लोग। आप ये पूछ रहे हैं कि लिखना पड़ता है कि हमेशा रेस्ट्रिक्शन? हाँ ऑब्वियसली हमेशा लिखना। अगर ये नहीं लिखोगे तब तो आपका ग्राफ कुछ भी हो सकता है, बदलाव नहीं आएगा इसके वजह से ग्राफ में। ये बोलता है तो आप खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड करते हो, जिसके वजह से कई बार बाउंडेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बोला गया था वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 300 ग्राम ऑफ फ्लावर, 15 ग्राम फैट। एक और केक है जिसमें होगा 150 ग्राम फ्लावर एंड 30 ग्राम ऑफ फैट। आपको मैक्सिमाइज क्या करने बोला है? नंबर ऑफ केक्स। यूजुअली अभी तक हम लोगों ने दो ही तरीके का सम किया, एक जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है और एक जब कॉस्ट मिनिमाइज करना होता है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ अलग आपको देखने मिला। आपको बोला है नंबर ऑफ केक्स को मैक्सिमाइज करना है जब आपके पास 7.5 kg ऑफ फ्लावर एंड 600 ग्राम ऑफ फैट अवेलेबल है।
अब ये एटलीस्ट होगा ना एटमोस्ट होगा? इक्वल होगा। नहीं इक्वल। अरे आपने सपोजिंगली मार्केट से आपको केक बनाना, ठीक है, मम्मी ने बोला मार्केट से मैदा लेके आओ, तो आप 1 kg लेके आए। ये थोड़ी पूछता आपको उसमें 1 कप 25 ग्राम डालना है तो मैं मार्केट से 1 कप 25 ग्राम ही लेके आऊंगा, ऐसे थोड़ी लाते हैं। आप 1 kg लाते हो ना, अब उसमें से जितना यूज करना वो यूज हो जाएगा। अब वो जो 1 kg है वो मिनिमम वैल्यू होगा ना मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम, क्योंकि अगर आपको केक बनाना है जितना भी वैरायटी का बनाना है वो बनेगा उसी में से। उससे ज्यादा आप अगर चाह रहे हो यूज करने का, वो कहाँ से आएगा? प्रकट तो होगा नहीं अचानक से। तो आपके पास अगर 7.5 kg फ्लावर घर पे है तो आपका ये मैक्सिमम क्वांटिटी, आपको दोनों केक का जितना भी पीसेस बनाना है आप इससे ज्यादा मैदा, इससे ज्यादा फ्लावर यूज नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर फैट, ये 600 ग्राम आपके पास है, ये मिनिमम होगा ना मैक्सिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम आप इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है 2 काइंड है, पहला काइंड एंड सेकेंड काइंड। दोनों में 2 चीजों के बारे में बोला गया, एक है फ्लावर और एक है फैट। आपको बोला गया पहला केक जो है वो 300 ग्राम फ्लावर एंड 15 ग्राम फैट यूज कर रहे हैं। सेकेंड वाला है आपका 150 ग्राम फ्लावर एंड 40 ग्राम फैट। फिर आपको एट मोस्ट या मैक्सिमम बोला गया है, आपको यहाँ 7.5 kg बोला गया है और इधर बोला गया है 600 ग्राम ऑफ फैट। पहला प्रॉब्लम क्या है? ये तीनों सेम में होना चाहिए होता है ना एक इक्वेशन का। फ्लावर का जो इक्वेशन बनेगा सेम यूनिट में होना चाहिए, पर ये है केजी में, तो इसको क्या करना है? ग्राम में बदलना है, या तो ऊपर वाला दोनों को ग्राम केजी में बदलो, कुछ भी एक चलेगा। ग्राम में कितना आएगा? 7,500। ये ऑलरेडी ठीक है। अब हम लोग क्या चीज को अज्यूम करेंगे? नंबर ऑफ केक। X be number of cake लेट एक्स and Y नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड and Y with the number of kind B. and y number of second kind of cake be made. ऊर्जा बता सकते हो एलपीपी क्या होगा? मैम 300x plus 150y। पहले तो z आता है क्या? अच्छा हाँ, x plus y equal to z maximize। मैक्सिमाइज करना है हमें z। हमें बोला है नंबर ऑफ केक्स को मैक्सिमाइज करो। नंबर ऑफ केक्स टोटल कितना? पहला का x है, दूसरा का y है, तो टोटल नंबर ऑफ केक हम लोग कितना बना रहे? X plus Y। उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू बोलो पहले फ्लावर का 100x plus 150y smaller than equal to 7। क्योंकि एटमोस्ट है तो आप इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इससे कम ही होगा। फैट का 15x plus 30y smaller than equal to 600। इसमें भी आपका ये x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ केक्स है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्या ये ठीक है सबके लिए? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A dealer wishes to purchase a number। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग ने क्लास एलपीपी समझने के लिए डिस्कस किया था। ये वो क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। A dealer wishes to purchase a number of fans and swing machines. He has only 5,760 to invest। तो ये क्या होगा? मिनिमम ना मैक्सिमम? मैक्सिमम। एटमोस्ट वैल्यू है ये, इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब टोटल कॉस्ट इससे छोटा या बराबर होगा। एंड हैज अ स्पेस फॉर एटमोस्ट 20 आइटम। नंबर ऑफ आइटम्स पे रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। प्लस y ग्रेटर देन। फैन का ये कॉस्ट है, स्विंग मशीन का ये कॉस्ट है। एक फैन पे प्रॉफिट 22 रुपए का, स्विंग मशीन पे 18 रुपए का हो रहा है। क्योंकि प्रॉफिट है तो डेफिनेटली क्या करना होगा? हमें मैक्सिमाइज करना ही होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट बोल दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है? इसमें जरूरत नहीं है टेबल का। तो let x be the number of fans and y be the number of swing machines।
लेट एक्स नंबर, थोड़ा अच्छा करो स्टेटमेंट, 11 12 में आ गया। लेट एक्स नंबर ऑफ फैंस एंड वाई नंबर ऑफ स्विंग मशीन्स, क्या करना है इनके साथ? be bought. बी बॉट, बी परचेज, जो भी। सो एलपीपी हर बार लिए आप लोग को तो एक ही सम करना होगा, तो द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज लिखना हमेशा। बोलो। हम इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, टेबल कब बनाते हैं? जब एक ही चीज का सेम दिया होता है। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स ही एक है और एक है आपका कॉस्ट, तो एक खाली कॉस्ट के लिए टेबल बना के क्या करेंगे? आपके टेबल में और कुछ तो आप लिख ही नहीं पाओगे। हाँ, ठीक है मैम। बोलो। मैक्सिमाइज z 22. 22x plus 18y ये हम लोगों का प्रॉफिट हो गया, सब्जेक्ट subject टू। to अब आपको पहले 5,760 रुपया बोला हुआ टोटल कॉस्ट, तो अगर कॉस्ट को यूज करते हैं तो मेरा इनइक्वालिटी क्या बनेगा? 60x plus plus y less 240y than equal to 20 360x 240 240y y smaller than equal to 5,760. 760. टोटल कॉस्ट आपका इससे कम होगा। एंड आपको बोला आप टोटल 20 आइटम्स ही स्टोर परचेज कर सकते हो, तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएगा? x प्लस x वाई plus y less than equal to 20. देन x comma y greater than equal to greater than 0. equal to होगा ये नंबर ऑफ फैंस और मशीन से नेगेटिव नहीं हो सकता आपका। मैम बोलो। x plus y is equal to 20 नहीं हो सकता है क्या इसमें? हो सकता है, पॉसिबल। लेस देन इक्वल टू बोला है ना, हो सकता है कि इतना आइडियल कंडीशन हो के डॉट 20 आ गया हो आपका आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आपको बोला गया है अ कंपनी प्रोड्यूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स that has a contract to which requires that a minimum of 80 of chemical A and 60 units of chemical B to go into each bottle of the drink। तो ये क्या है आपका? केमिकल ए और केमिकल बी का क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट है। फिर द केमिकल्स आर अवेलेबल इन अ प्रिपेयर्ड मिक्स फ्रॉम टू सप्लायर्स। सप्लायर एस के पास में ए का 4 यूनिट और बी का 2 यूनिट है, जिसका रुपया लग रहा है 10। सप्लायर टी के पास में ए केमिकल का 1 और बी केमिकल का 1 यूनिट है और उसका कॉस्ट लग रहा है 4। क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे इसको मिनिमाइज। तो कॉस्ट को अगर मिनिमाइज करना है, किसका कॉस्ट आपको दिया हुआ है? तो केमिकल जो सप्लायर एस बेचता है सप्लायर्स का कॉस्ट दिया हुआ है। एस सप्लायर का कॉस्ट 10 रुपया है और टी सप्लायर का कॉस्ट 4 रुपए है। तो जो चीज का आपको कॉस्ट दिया हुआ है जिसको मिनिमाइज कर रहे हो आप, एक्स और वाई, उसी चीज को लोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अगर बॉक्स पहले बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, तो मेरे पास है यहाँ पे सप्लायर ए, सॉरी सप्लायर एस ₹10, सप्लायर टी ₹10, सप्लायर टी। सप्लायर एस का है10. ₹10 और सप्लायर टी का है 4. फिर यहाँ केमिकल ए और केमिकल बी है उनके पास। सप्लायर एस के पास है 4 और 2, सप्लायर टी के पास है 1 और दोनों का 1-1। फिर केमिकल ए जो है, केमिकल ए का आपको क्या दिया गया था? 80 यूनिट्स। ये क्या था? एटलीस्ट ना एटमोस्ट? एटलीस्ट। एंड केमिकल बी का हमें दिया गया है 60, ये भी एटलीस्ट ही है। तो अब लेट में क्या होगा? Let X unit of mix supplier. लेट एक्स यूनिट बी, लेट एक्स यूनिट क्या लिखेंगे आगे? बी परचेज फ्रॉम या बी बॉट फ्रॉम सप्लायर एस एंड वाई यूनिट फ्रॉम सप्लायर टी। वेदांत आगे क्या होगा? एलपीपी। वेदांत एलपीपी क्या होगा? हाँ ना बोलो।
मैम 4x plus y greater or पापा हर बार मेरे को क्यों अच्छा बोलना पड़ता है? मैम minimize 10x plus 4y मिनिमाइज z इक्वल्स टू 10x plus 4y कॉस्ट का सब्जेक्ट टू मैम 4x plus y greater or equal to 80 और 2x plus y greater or equals to 60 और x comma y is greater or equal to 0. अगेन ये आपका क्वांटिटीज है जो आप परचेज कर रहे हो, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैम आ रहे हैं क्लास में? ओके, किसी को कुछ बोलना है? मैम हाँ, मेरा जो टेबल है मैम, हम जो ये सप्लायर एस है इसको ऊपर लिया और ए और बी वो को नीचे चलता है, लिया, जो चलेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। Next, question number 11. A company manufactures two types of novelty souvenirs made of plywood. Souvenirs of type A require 5 minutes for cutting. ये पहला क्वेश्चन है जिसमें टाइम आ रहा है। 5 minutes for cutting and 10 minutes for assembling. ठीक है। फिर जो सेकेंड टाइप का सुवेनिर आप बनाना चाह रहे हो उसमें 8 मिनट लगता है कट करने में, 8 मिनट लग रहा है असेंबल करने में। टोटल कटिंग करने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल है ये, सो ये एटलीस्ट है ना एटमोस्ट है? एटमोस्ट है। एंड 4 hours अवेलेबल फॉर असेंबलिंग, अगेन एटमोस्ट। द प्रॉफिट इज 50 पाइस ईच फॉर टाइप ए एंड 60 पाइस ईच फॉर टाइप बी सुवेनिर्स। ऑब्वियसली प्रॉफिट है तो हम तो उसको मैक्सिमाइज ही करना चाहेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक्स और वाई होगा क्या। यहाँ देखो लिखा हुआ है हाउ मेनी souvenirs of each type. Time taken by वापस बोलो। time taken by type A, time taken by type B. नहीं, क्यों टाइम को X unit of A and Y unit of B. देखो आपके क्वेश्चन में क्या मांगा है, हाउ मेनी souvenirs of each type should the company manufacture. तो अब दो तरीके का सुवेनियर था, टाइप ए और टाइप बी, दोनों को एक्स और वाई ले लो। कि सपोज टाइप ए का आप एक्स नंबर बना रहे हो और टाइप बी का आप वाई नंबर बना रहे हो, यहाँ पे टाइम कैसे आएगा? समझ आया? हाँ मैम। मैम मैक्सिमस तो क्वेश्चन में तो हमेशा एटमोस्ट ही होगा ना, और मिनिमाइज का में एटलीस्ट। क्यों क्यों क्यों? नहीं, क्योंकि जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने दिया ना, तो हम ये देख के एटमोस्ट लिया। मतलब नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास में एटलीस्ट का क्वेश्चन है, मतलब आपके पास में ये रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि मुझे को इतना रिक्वायरमेंट है, दैट इज एटलीस्ट। और अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल चीज में से बनाना है, दैट इज एटमोस्ट। आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल टाइम दिया हुआ है कि भाई आपके पास इतना ही टाइम स्लॉट है, वो एटमोस्ट हो गया। और अगर वही चीज आपके पास ऐसा होता है कि कोई भी चीज आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका मार्केट डिमांड ही है, दैट इज एटलीस्ट। बिल्कुल इसका जेड से कोई कनेक्शन नहीं, एकदम भी। ऐसा भी हो सकता है कोई एक इक्वेशन एटलीस्ट का है, एक इक्वेशन एटमोस्ट का, ऐसे भी आएगा आगे थोड़ी देर पर। ठीक है मैम। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगर लेट ले रहे हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर है ये 11। लेट X be the souvenir made in type A. Souvenir of type A and souvenirs made in y type number of souvenir of type B be manufactured. अब इसके लिए बॉक्स बनाना होगा या नहीं? नहीं बनाना होगा। नहीं बनाना होगा। ये हो गया आपका टाइप ए सुवेनिर, ये हो गया आपका टाइप बी सुवेनिर। अब कॉलम्स में क्या लिखना है हम लोगों को? कटिंग में दोनों को जितना जितना लग रहा है, और असेंबलिंग में। सो पहला वाला जो है कटिंग करने में उसको कितना टाइम लग रहा था? 5 minutes. ये है 5 मिनट्स, और असेंबलिंग में हम लोगों को लग रहा है 10 मिनट्स। फिर टाइप बी को कटिंग में लग रहा था 8 मिनट्स और असेंबलिंग में भी 8 मिनट्स। फिर आपको कटिंग का दिया हुआ एटलीस्ट था ना एटमोस्ट था, ये एटमोस्ट आपको यहाँ दिया हुआ है 3 hour 20 minutes। सबसे पहला काम क्या करना होगा? मिनट में तो कितना होता है टोटल? 2000 minutes. 200 minutes. 2000 ईशान 3 hours, so into 60 करो 180
फिर 200 प्लस 200 मिनट 180 प्लस 20 हो गया। फिर असेंबलिंग के लिए दिया गया है हमें 4 आवर्स, तो ये डायरेक्ट मिनट में करेंगे तो 240 हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बोला हुआ है 50 पाइस एंड 60 पाइस। तो अब अगर मैं एलपीपी फॉर्मुलेट कर रही हूँ, उदय क्या होगा? मैम मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 50x प्लस 60y। अब अगर आप 50x और 60y करते हो तो आपका आंसर जो z का होगा वो क्या चीज में आएगा? पैसेस। और वही अगर आप यहीं पे 0.5 लिख दो तो वो रुपीस बन जाएगा। आप दोनों कर सकते हो। अगर आप 0.50x प्लस 0.60y लिखते हो तो आपका आंसर आएगा रुपीस में। और वही अगर आप लिखते हो 50x प्लस 60y तो आपका आएगा पैसे। दोनों राइट है। सब्जेक्ट टू 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 200, और फिर होगा 10x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 240, और x कॉमा y ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगेन नंबर क्वांटिटीज है तो आपका ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन होगा ही। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम बोलो। इसमें ये लेस देन वाला साइन क्यों आया? या तो एटमोस्ट वाला करने बोला है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो भी आंसर आएगा इसका वैल्यू 200 या 200 से छोटा होना पड़ेगा। आपके पास अगर 200 मिनट ही काम करना अवेलेबल है तो आप उससे ज्यादा यूज कर सकते हो इन दोनों का कटिंग करने में। नहीं तो 5x प्लस 8y है जो टाइम मुझे इन दोनों का कटिंग करने में लग रहा है, तो ये टाइम या तो 200 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। You have only 3 hours to write the paper. You have to take equal or less than that time to complete your paper. Next, question number 12. A producer has 30 and 17 units of labor and capital respectively. ये क्या है? एटलीस्ट का ना एटमोस्ट का? एटमोस्ट। इससे ज्यादा लेबर और कैपिटल आप यूज नहीं कर सकते। Which he can use to produce 2 types of goods x and y. पहला, 1 यूनिट x को प्रोड्यूस करने में 2 यूनिट लेबर का और 3 यूनिट कैपिटल का लग रहा है। सेम आपका y को प्रोड्यूस करने में 3 यूनिट लेबर का और 1 यूनिट कैपिटल का लग रहा है। आपको x और y का प्राइस दिया हुआ है 100 एंड 120। अगर प्राइस यानी कॉस्ट दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये क्या चीज का है? आपको टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। ओके ठीक है, टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। इसमें मैक्सिमाइज करने बोला गया भाई हम लोग को। वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों का क्या चीज को लेट लिया जाएगा? नंबर ऑफ गुड एक्स या नंबर ऑफ लेट x number of goods x and y number of good y be produced. क्या इसमें बॉक्स चाहिएगा? हाँ x और y का आपको क्या क्या दिया हुआ है? लेबर एंड कैपिटल। फिर सबसे पहले गुड्स x के लिए आपको लेबर और इसका क्या क्या बोला हुआ है? 2 and 3। फिर दूसरा वाला के लिए क्या क्या दिया हुआ है? 3 और 1। फिर लेबर का एटमोस्ट बोला हुआ है 30 और इसका बोला हुआ है 70। तो एलपीपी नियति बोलो। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 100x प्लस 120y subject to 2x plus 3y smaller than equal to 30, 3x plus y smaller than equal to 17, x comma y greater than equal to 0. सबका आया ही? हाँ मैम। अब जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन कैन यू प्रेडिक्ट कि इसका आंसर जो होगा, जो फिजिबल रीजन होगा, वो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड? इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट? बाउंडेड होगा बिकॉज लेस देन है। अगर आपके इक्वेशन में माइनस इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे देखो हर इक्वेशन में प्लस है,
अगर माइनस इन्वॉल्व होता है देन यू कैन नॉट बी श्योर, पर अगर प्लस इन्वॉल्व है और लेस देन इक्वल टू है तो ये बाउंडेड बनेगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये अनबाउंडेड बनेगा फॉर श्योर। तो आप लोगों का लास्ट क्लास का जितना इक्वेशन था सब में ग्रेटर देन इक्वल टू था, वो सारा अनबाउंडेड था। आज हम लोग मैक्सिमम जितना भी फॉर्म किया है सब में लेस देन इक्वल टू चल रहा है। अब देखो सब लेस देन इक्वल टू है, ये वाला का क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका कैसा बनेगा, ये अनबाउंडेड बनेगा आपका। अभी बाकी जो दो हम लोगों ने देखा लेस देन इक्वल टू था बाउंडेड, इसका कैसा होगा, बाउंडेड होगा। इसका कैसा होगा, बाउंडेड। इसका कैसा होगा, अनबाउंडेड। अगर माइनस है इक्वेशन में तब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर प्लस का है तो लेस देन इक्वल टू है तो बाउंडेड होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अनबाउंडेड होगा, और डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू है तो शेडिंग नीचे ही होगा हमेशा, मोर देन इक्वल टू है तो शेडिंग हमेशा ऊपर होगा फॉर श्योर। इतना शायद आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके खुद भी सीख ही गए होगे। अब क्या बोला अभी आप, अगर लेस देन इक्वल टू होता है ना, प्लस का इक्वेशन है, हमेशा शेडिंग नीचे ओरिजिन की तरफ होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। और मैम अगर दोनों हो, एक लेस देन तब और प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तब आपको करना है शेडिंग के लिए, तब भी यही होगा, लेस देन इक्वल टू है तो नीचे, मोर देन इक्वल टू है तो ऊपर, लेकिन वो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा वो बिना ड्रॉ करे नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम। Next, question number 13. A firm manufactures two types of products A and B and sells them at a profit of ₹5 and ₹3. ये तो definitely maximum का होगा, कोई भी minimize नहीं करेगा इसको। फिर each product is processed on two machines M1 and M2. मशीन, फिर आपको बोला है कि अगर आपको प्रोडक्ट A का 1 यूनिट बनाना है तो उसको मशीन M1 का 1 मिनट चाहिए, मशीन M2 का चाहिए 2 मिनट। फिर 1 यूनिट ऑफ टाइप B को 1 मिनट चाहिएगा M1 पे, 1 मिनट चाहिएगा M2 पे। सो अब मशीन्स M1 एंड M2 आर रेस्पेक्टिवली अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 5 and 6 आवर्स, इससे ज्यादा वो लोग काम नहीं कर सकते। तो दोनों प्रोडक्ट का कितना कितना फर्म प्रोड्यूस कर सकता है ये आपसे मांगा गया। प्रतीक्षा बोलो आंसर। Let X units of type A and Y units of type B be purchased. Maximize. Be produced, sorry. एक सेकेंड, एक मिनट। Let X unit of type A, product A, okay, and Y unit of product B, be produced. बॉक्स चाहिएगा? हाँ। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ए, यहाँ पे बी, मशीन M1 मशीन M2। फिर प्रोडक्ट ए को कितना कितना चाहिएगा? 1 और 2। प्रोडक्ट बी दोनों 1। अब M1 में आपको बोला गया था एट मोस्ट 5 आवर्स, यहाँ 300 मिनट्स में बोल रहा था। अच्छा ठीक, ये 5 आवर्स था तो ये हो जाएगा आपका 300 मिनट्स। ये लोग दोनों मिनट में था, ये 6 आवर्स था तो 360 मिनट। तो LPP क्या होगा? Maximize Z is equals to 5x plus 3y subject to x plus y less than equal to 300, 2x plus y less than equal to 360, x comma y greater than equal to 0. बढ़िया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। नो मैम। Okay, next. Number 14. A small firm manufactures items A and B. The total number of items A and B that it can manufacture in a day is at most 24. Item A takes 1 hour to make while item B takes only half an hour. The maximum time available per day is 1600 और दोनों का एक एक यूनिट का प्रॉफिट दिया हुआ है 300 और 160। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करेंगे हम लोग।
सो अनुष्का आपने कर रखा है ये सब? Ma'am, maximize z equals, oh sorry ma'am, let x be the number of toy A and b be number of toy B. Let toy है क्या? Let x be the number of items A and y be the number of items of item B that are manufactured. इसके लिए बॉक्स चाहिएगा? नहीं. सो अब आपका एलपीपी क्या होगा? Maximize z equals to 50x plus 60y. Subject to. एक सेकंड. Maximize z equals to 50x plus 60y. मैम ये 15 का आंसर बोल रहे हैं. मैं 14 में हूँ अनुष्का. मैम हम लोग 14 नहीं कर रहे थे क्या? 14 ही कर 14 ही कर रहे हैं. फिर अब पीछे आइए अनुष्का, जागो. मैम फिर हम गलती से 14 छोटे सी 15 कर दिया. अभी आपको क्वेश्चन देखो, अपना आंसर मैच करो और मुझे सही आंसर बताओ. मैम 300x plus 160y. बढ़िया. ये आप लोगों का प्रॉफिट हो गया. सब्जेक्ट 2, पहले आपका एटमोस्ट 24 आइटम्स का बोला हुआ एक दिन में, तो उसके लिए क्या होगा? x plus y is smaller than equal to 24. फिर आपको बोला टोटल टाइम है 16 घंटा अवेलेबल, उसमें से ए को बनने में लगता है 1 घंटा और बी को लगता है हाफ आवर. 60 plus 30 smaller than 60 minutes में. अनुष्का प्लीज क्लियरली बोलो. मैम 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया. 60x plus 30y. नहीं, आप ओरिजिनल इक्वेशन इनइक्वालिटी बोलो मेरे को. पहला इनइक्वालिटी क्या है? अगर आपको ए का 1 प्रोड्यूस करने में लग रहा है 1 घंटा, तो x यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना लगेगा? x आवर्स. बी का 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में लग रहा है हाफ आवर, तो y यूनिट को प्रोड्यूस करने में क्या लगेगा? y इंटू हाफ, y/2 आवर्स. और ये दोनों टाइम मिला के आपको बोला यू कैन नॉट टेक मोर देन 16, तो लेस देन इक्वल टू 16 होगा. वही हम मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया था. 60x plus 30y होगा ना फिर. मामा 16x प्लस फिर 16 नहीं 60 बोल रहा था. मिनट्स में कन्वर्ट कर देगा तो आप. मैम फिर 60x plus 30y लेस देन इक्वल टू 960 हो जाएगा. हाँ भाई मैम मैं मिनट में कर दिया था. हाँ मैं मिनट वही में तो कर. आपसे पूछ रही हूँ, ओरिजिनल बताओ, ओरिजिनल बताओ. ये कहीं से तो आया होगा ना. मैम लोग मिनट में लिखे तो कोई गलत हो जाएगा क्या? हाँ, आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ से. देखो आपके क्वेश्चन में 60 लिखा हुआ है और आपने लिखा अपने आंसर में 960. क्वेश्चन में कहीं 960 मिलता, तो आपको कहीं से तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि 960 आया कहाँ से. मैम अगर हम लोग मैम ये चीज थोड़ी गलत हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन तो सही रहेगा. इक्वेशन में रॉन्ग नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको पहले या तो क्वेश्चन में बोल देना पड़ेगा कि आप जब y/2 लिख रहे हो या हाफ आवर लिख रहे हो तो 30 मिनट या 16 आवर लिख रहे हो तो उसको 960 मिनट. कोई एक हिंट देना पड़ेगा कि आप वही चीज को ये लिख रहे हो. अचानक से आप उसको 60x और ये 30y लिख दोगे, वो आया कहाँ से भाई? क्योंकि इसमें हम टेबल तो बना नहीं रहे. ठीक है. यूजुअली हम लोग वो टेबल में बदल देते हैं ना. मैम टेबल बनाया है इस क्वेश्चन में. क्या बोल रहे हो काव्या? मैम मैंने इस क्वेश्चन में टेबल बनाया और टेबल में मैंने 60 और 30 लिख दिया. वो चलेगा, वो चलेगा. क्योंकि कहीं पे आपको दिखाना पड़ेगा कि जो भी गिवन क्वांटिटी था मैंने उसको बदला है मेरा इनइक्वालिटी में जो क्वांटिटी है. आपको वो चेंज दिखाना पड़ेगा कहीं पे. आप अगर अचानक से क्वेश्चन में 16 लिखा हुआ है और आप 960 उसको लिख रहे हो, यू नीड टू इन्फॉर्म कि ये क्या हो रहा है.
मैम हम अगर मिनट्स वाले इक्वेशन लिख भी दे तो उसके बगल में अगर ब्रैकेट्स में ओरिजिनल इक्वेशन लिख के दिखा दे तो भी चलेगा ना? ठीक है मैम। ओके नेक्स्ट, ये हो गया था ना सबका? हाँ लास्ट होमवर्क का 15 नंबर। A company manufacture two types of toys A and B. टाइप A, टॉय ए में आपको 5 मिनट कटिंग का 10 मिनट असेंबलिंग का लग रहा है। टाइप बी में 8 मिनट कटिंग 8 मिनट असेंबलिंग का लग रहा है। टोटल कटिंग के लिए 3 घंटा और असेंबलिंग के लिए 4 घंटा अवेलेबल है। एक का प्रॉफिट है 50 रुपया और बी का है 60 रुपए। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने वैसे तो किया ही था। हाँ मैम। साक्षी आप हो क्लास में? नमन बोलो आंसर। मैम इसमें हम लोग विल लेट द x units of toy A and y units of toy B नंबर ऑफ टाइप टॉय ए, चलो, and y number of toy B be manufactured। हम इसमें टेबल बना लेंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे आएगा टॉय ए, इधर आएगा टॉय बी, कॉलम्स में कट असेंबल, कटिंग और असेंबली। क्वेश्चन में बोला गया है पहले टाइप ए को लग रहा है 5 और 10 मिनट्स, और फिर 8 मिनट्स और 8 मिनट्स, दोनों में 8। फिर कटिंग का आपको क्या दिया हुआ है? एटलीस्ट ना एटमोस्ट दिया हुआ है 3 आवर्स। 3 आवर्स, तो इसको मिनट्स में 180 मिनट्स। इसको दिया हुआ है 4 आवर्स 240 मिनट्स। सो आपका एलपीपी क्या हो जाएगा? Maximize Z equals to 50x plus 60y subject to 5x plus 8y less than equal to 180, 10x plus 8y less than equal to 240, xy greater than equal to 0। बढ़िया, क्या ये क्लियर है सबका? हाँ मैम। ओके, अब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इसी टाइप के हैं। देखो एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, आप देखो 2 तरीके का आर्टिकल्स है, वही असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। इसमें इतना घंटा लग रहा है, इसमें इतना घंटा लग रहा है, यही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, अ फर्म मेक्स आइटम्स ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इट कैन मेक इन अ डे इज 24। सेम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, रिपीट है ये। एक सेकंड, 14 का शायद। हाँ ये रिपीट है, 17 इज रिपीट। ओके, हम 18 करेंगे। आ रही हूं मैं उस पर वापस। 19। ओके, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18। जो मैं स्किप कर रही हूँ वो आप लोग को पता ही है क्या करना है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18। If a young man drives a scooter at a speed of 25 km per hour, he has to spend ₹2 per kilometer on petrol. If he drives the scooter at a speed of 40 km per hour, it produces air pollution and increases the expenditure on petrol to ₹5. He has a maximum of ₹100 to spend on petrol and a distance to travel the maximum distance in 1 hour time with less pollution. Express it as LPP. You don't need this value, नहीं चाहिए अब। What value do you find? ये नहीं चाहिए। पढ़िए, थोड़ा समझाइए, बताइए। इसमें तो लेकिन मतलब ये जो दिया है लेस एयर पोल्यूशन, इसको तो हम लोग एयर पोल्यूशन को 0 ही मान ले फिर तो। एयर पोल्यूशन वाला जो चीज है वो ऐसे थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के लिए, बिकॉज जो चीज आप न्यूमेरिकली नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो यहाँ पे, आपको कहीं पे भी एयर पोल्यूशन का कोई भी पैरामीटर या मेजरमेंट कुछ बोला हुआ है? नहीं मैम, नहीं, तो वो बस ऐसे सुंदरता के लिए लिखा हुआ है। यू हैव टू इग्नोर दैट लाइन।
मैम तो फिर x को लेगा कि वो 25 किलोमीटर की स्पीड में करते हैं और y को 40 क्या किलोमीटर करता की स्पीड में ट्रैवल करते हैं स्कूटर। एक्स क्या और है? फिर आपने जो मुझे एक्स बोला वो क्या है? स्पीड, टाइम, टाइम टेकन है, डिस्टेंस, रुपीज, टाइम क्या? होगा, मैम x और y डिस्टेंस होगा। टाइम होगा कारण, क्या? कारण टाइम के लिए भी कारण, डिस्टेंस के लिए भी कारण। डिस्टेंस टाइम से वो क्योंकि कट के डिस्टेंस मिल जाएगा हम लोग कितना ट्रेवल किया वो। ओके, आप लोग एक बार सब क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ मैम। ढंग से पढ़ लिया? हाँ मैम। आपको करना क्या है? क्या चीज को मिनिमाइज मैम या डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है? डिस्टेंस को डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना तो मैक्सिमाइज है। टाइम करना है। लेगा। डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है हम लोगों को। डू यू ऑल अग्री? हाँ मैम। हाँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोगों को इक्वेशन चाहिएगा। यूजुअली जब हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे तो हम लोगों का एक इक्वेशन असेंबली का हो जाता है, एक कटिंग का हो जाता है, ऐसा हम लोगों को दिख जाता है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ आपके पास क्या क्या बोला हुआ है। आपके पास बोला हुआ है ही हैज अ मैक्सिमम ऑफ ₹100 टू स्पेंड। तो एक इक्वेशन आपका रुपीस का बनेगा जिसमें ये 100 के एटमोस्ट है। आपको 100 या 100 से कम रुपया ही लगाना है अपना पेट्रोल में। अग्रीड? फिर दूसरा क्या बोला हुआ है, आपके पास टोटल कितना टाइम है? 1 ही घंटा है। तो जो आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा वो क्या चीज के लिए बनेगा? टाइम पे बनेगा। टाइम के लिए बनेगा। क्या यहाँ पे और भी कोई चीज दिया हुआ है आपको? नहीं। वापस ₹2 पर किलोमीटर। वो तो इंडिविजुअली दिया हुआ है ना, उसी को यूज करके तो आप ₹100 का इक्वेशन बनाओगे। आपके पास दो ही चीज है, एक कि डिस्टेंस को चलो मैक्सिमाइज करना, वो तो पहले ही जेड हो गया। अब इक्वेशंस बनाने के लिए आपके पास दो ही पैरामीटर है, एक है रुपीस का, टाइम आपका मनी का, और एक है टाइम का। अब ये मनी और टाइम के अलावा कुछ भी दिया हुआ है आपको? यहाँ स्पीड दिया हुआ है। तो हम लोगों को अगर डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग को स्पीड के हेल्प से टाइम निकाल लेंगे। हाँ, तो एक ही चीज हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया है? अब एक्चुअली यहाँ क्या बोला गया है कि एक ही आदमी है, वो क्या कर रहा है, अपना स्कूटर को दो अलग अलग स्पीड में चला रहा है। दो अलग अलग सिनेरियो है। जब वो अपना स्कूटर को 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चला रहा है, एट दैट टाइम देयर इज ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। वो जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है पर किलोमीटर उसका पेट्रोल का खर्चा ₹2। वापस एक ही इंसान है जो स्कूटर चला रहा है अलग अलग स्पीड पे। पहले जब वो 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चला रहा है तब पर किलोमीटर उसका पेट्रोल का खर्चा है ₹2। यहां तक ठीक है? फिर जब वो बंदा उसी स्कूटर को अगर 40 किलोमीटर पर, एक सेकेंड इंस्टेंस बोलो, सेम इंस्टेंस नहीं, सेकेंड इंस्टेंस है, सेम, अगर आपका सेम स्कूटर को 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलाता है तब उसका पेट्रोल का खर्चा लग रहा है ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक? हाँ हाँ मैम। हम लोगों को बनाने हैं पहले z। सबसे पहला क्वेश्चन है कि x और y होगा क्या? X distance covered when the speed is 25 kilometer per hour. And y क्या? When the speed is 40 आपको kilometer. यहाँ पे बोला है कि दोनों स्पीड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये तो बोला ही नहीं है। तो सपोजिंगली जब स्कूटर 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे चल रहा था तब उस इंसान ने x किलोमीटर कवर किया। वापस बोल रही हूँ मैं, जब इंसान 25 किलोमीटर, एक बार लिखना नहीं आप लोग, हो क्या रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 है शायद। जब आपका इंसान 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे है तब सपोजिंगली वो x किलोमीटर के लिए चल रहा है, और अगर ₹2 पर किलोमीटर उसका चार्ज हो रहा है तो उसका टोटल कॉस्ट पेट्रोल का कितना हो गया? 2x. जब वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अपना स्कूटर को चला रहा है, सपोज उसने कवर किया डिस्टेंस y किलोमीटर, इस टाइम पे उसका पेट्रोल का खर्चा कितना था? ₹5। तब उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा टोटल? 5y. अब आपको कॉस्ट के लिए बोला गया है एटमोस्ट ₹100। ठीक है? और टाइम के लिए बोला गया, हम लोगों ने अभी तक टाइम का इक्वेशन ही नहीं बनाया।
अब आप देखो पहला इक्वेशन में टाइम कितना लग रहा है उसको, ये स्पीड ये डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो कितना टाइम लग रहा है उसको इस केस में? x by 25 आवर। अब यहाँ पे उसको 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से y किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? y by 40। अब टाइम के लिए उसने कितना बोला हुआ है? टोटल उसके पास 1 ही घंटा है, अगेन एट मोस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ये रफ स्केच था। अब हम लोग इसको लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? सपोज लेट x किलोमीटर डिस्टेंस बी ट्रैवल्ड, या डिस्टेंस क्यों लिखना है, x किलोमीटर लिख ही दिया। लेट x किलोमीटर बी ट्रैवल्ड at the speed of 25 kilometer per hour and y kilometer at 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग इसके लिए कोई टेबल बनाएंगे? नहीं बना ही नहीं सकते। कैसे बनाओगे? तो डायरेक्ट हम लोगों का एलपीपी ही आएगा। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। क्या होगा? x plus y। मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस मेरा x प्लस वाई ही है। सब लोग अग्री कर रहे हो उसमें? हाँ। हम अगर टेबल बनाना चाहे तो बना सकता है क्या? टेबल तो नहीं बनेगा, आप ऐसा ही बना सकते हो जो मैंने ऊपर लिखा है, बस उसको थोड़ा सुंदर से लिख देना। पहला हो गया मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू आपका कॉस्ट को लेके, जो पेट्रोल का कॉस्ट है उसको अगर लेते हैं तो हम लोगों का पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 2x plus 5y less than or equal to 100। एट मोस्ट है तो लेस देन इक्वल टू। टाइम को अगर लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा? x by 25 plus y by 40 less than or equal to 1। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशन को ठीक कर लेंगे, उसके बाद नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन आएगा क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। ये बढ़िया क्वेश्चन था, डिफरेंट था एकदम। मैम बोलिए। हम लोग x को टाइम क्यों नहीं ले सकते? आप टाइम ले लो, चलेगा। तो टाइम लेके ऐसे आप टाइम लोगे तो आपका z अलग होगा, आपका z में फिर वो होगा स्पीड इन 25x प्लस 40 में। फिर कॉस्ट हो जाएगा 50x प्लस, नहीं, हाँ क्या हो जाएगा? हाँ 50x प्लस 200y। हाँ ठीक है, काफी मेहनत। हम लोग मैक्सिमाइज जब z की हम लोग x प्लस वाई इसलिए लिया ना कि वो 40 किलोमीटर में भी ट्रैवल करेगा और 25 में भी, तो मिला के दो अलग अलग स्पीड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उन दोनों डिस्टेंसेस को मैक्सिमाइज करना था। ठीक। अगर आप वो लेते हो काव्य, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये लिखना पड़ेगा आपको ये सब चीज। हम क्या लिखना पड़ेगा फिर टाइम आप अगर टाइम ले रहे हो तो आप डिस्टेंस बोल देना, फिर डिस्टेंस इतना होगा, डिस्टेंस इतना होगा, तो z इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्योंकि आपको फिर कॉस्ट भी तो बताना पड़ेगा ना। तो मैम यही ये डायग्राम बनाने से होगा ना? हाँ ऐसा करने से होगा, बस थोड़ा बेटर बना लेना। ठीक है मैम। नेक्स्ट पढ़ो 19। पढ़ लिया मैम। बोलो हितांश कैसे करेंगे? नॉर्मल है क्वेश्चन। बनेगा इसमें टेबल बनेगा हम लोगों का, ठीक है। सबसे पहले आपको बोला क्या गया कि दो तरीके का बुक है, दोनों का थिकनेस और वेट के बारे में कुछ कुछ बोला गया आप लोगों को। हाँ मैम। ओके, सो पहले अगर 19 नंबर लेट लिखना चाहें तो पहले क्या लिखेंगे? लेट x be the number आप of टेबल या लेट कोई सा भी आ सकता है ना पहले? हाँ कुछ भी लिख सकते हो पहले। लेट x नंबर ऑफ
बुक ए दिया हुआ है? नहीं, फर्स्ट टाइप लिख दो, फर्स्ट टाइप ऑफ बुक एंड y नंबर ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ बुक। बी क्या करने बोला है? अरेंज करना है। अरेंज करनी। तो आपका ये हो गया फर्स्ट टाइप, नीचे हो गया आपका सेकेंड टाइप। अब क्या क्या बनेगा? कर ही सकते हैं ना, क्योंकि लेट ए और बी नाम दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, आप कहाँ से लाओगे? कौन है ए और बी? अब नेक्स्ट क्या होगा? थिकनेस और वेट। थिकनेस में क्या आएगा? 6 और 4। ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। नहीं मैम, 4 सेंटीमीटर नीचे आएगा सेकंड टाइप का। और दोनों का वेट है, यहाँ हो गया 1 kg, 1/2 विच इज 3/2 kg। फिर आपको बोला गया है थिकनेस के लिए द शेल्फ इज 96 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा? इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। एंड वेट के लिए आपको कितना बोला गया है? 21। ये भी एटमोस्ट ही होगा। हितांश बोलो एलपीपी। मैक्सिमाइज, नहीं, एक सेकंड। क्या बता? In order to include the greatest number of books. मैम तो इसमें z क्या लेगा? नंबर ऑफ बुक्स को मैक्सिमाइज करना है। x + y। टोटल नंबर ऑफ बुक्स x + y होगा हम लोगों का, उसको मैक्सिमाइज करना हम लोगों को। अब सब्जेक्ट टू थिकनेस के लिए क्या आएगा? 6x + 4y = 96। Less than equal to 96। वेट x + 3y/2। बाबा बोलो। x + 1.5x smaller than equal to y 21। होगा क्या? 1.5 x तो y सॉरी। x + 3y/2 less than equal to 21। x, y greater than equal to 0। नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। नहीं। ओके, सो अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है मेरी जरूरत खास पड़ेगी नहीं आप लोगों को कुछ देर तक। सो क्वेश्चन नंबर 30 तक फॉर्मुलेट करने का होमवर्क आप लोगों का।